A very good morning to all of you. Welcome to Legal Minds. तो जो आज का टॉपिक है वो है इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। मैं आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। ये लेक्चर नंबर 5 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस इनहेरेंट पावर्स के 3 पार्ट्स आएंगे और आज हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं, जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, तो वहाँ पे आपको इनहेरेंट पावर ज़रूर पूछा जाता है। ये एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जो हर जगह सीआरपीसी के पर्सपेक्टिव से हर जगह इट इज़ बीइंग आस्क्ड। तो इसलिए आपको ये आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है जो कि सीआरपीसी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो बिना देरी करे लेक्चर को शुरू करते हैं। प्लीज़ अगर आप पहली बार इस लेक्चर पे आए हैं, चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कुछ पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट से भी पूछ सकते हैं। और रेगुलर जो भी वीडियोस हमारी आती हैं, करंट अफेयर्स, मुस्लिम लॉ की लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है, इंडियन पीनल कोड की भी सीरीज़ चल रही है, तो उन वीडियोस को भी आप देखिए। वो आपके बेनिफिट के लिए ही हैं। और आपको कोई फीडबैक देना है, कोई कमेंट देना है, कोई उसमें अपना इनपुट देना है, तो प्लीज़ उसको दीजिए। हम एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच की टीम है हमारी। अगर आप कोई सजेशन देंगे तो हमें बिल्कुल उसमें कोई परेशानी नहीं है, उसमें हम अपने चेंजेस करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमको ये देखना है कि इनहेरेंट पावर होता क्या है एग्जैक्टली। देखिए, जब हम इनहेरेंट पावर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें समझनी है। जो सेक्शन 482 होता है सीआरपीसी का, वो बात करता है इनहेरेंट पावर की। अब इनहेरेंट पावर का मतलब ये होता है कि जो पावर ऑलरेडी हाई कोर्ट में वेस्टेड है। वेस्टेड मतलब समझते हैं, VESTED। वेस्टेड मतलब निहित, उसके अंदर पहले से ही है। तो ये पावर्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी उनके पास हैं। उनको सेक्शन 482 ये पावर नहीं दे रहा है। 482 तो बस एक एक्नॉलेज कर रहा है। एक्नॉलेज मतलब समझते हैं, एक्नॉलेज मतलब 482 उसको एक डिक्लेरेशन दे रहा है, डिक्लेयर कर रहा है कि भाई हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है और कभी भी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, एंड फॉर द सोसाइटल बेनिफिट, कभी भी ये पावर्स को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर किसी के खिलाफ एफआईआर हुई, उसे अगर एफआईआर क्वैश करवानी है तो यहां जाएगा 482 में। अगर वो एफआईआर गलत हुई है तो नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, है ना। समझ में आ रहा है? आर यू लिंकिंग द एग्जाम्पल? आप एग्जाम्पल को लिंक कर पा रहे हैं? तो अगर किसी के खिलाफ गलत एफआईआर रजिस्टर हुई है तो उसको आप क्वेश 482 में ही करवा सकते हैं। वाई? बिकॉज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इट इज फॉर द सोसाइटल बेनिफिट। अगर 482 नहीं होगा तो हर इंसान गलत एफआईआर जिसपे कोई बेस नहीं होगा, जिसपे कोई वो नहीं होगी, प्रॉपर रीजनिंग नहीं होगी, प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं होंगे, हर इंसान एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर कराता रहेगा और इवेंचुअली क्या होगा, उससे सोसाइटल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो यही रीजन है व्हाई वी हैव इनहेरेंट पावर्स। यही रीजन है व्हाई वी हैव टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। वी हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटल बेनिफिट। हमें सोसाइटी के लिए बेनिफिट के लिए ही ये प्रोविजन है। और जितने भी लॉज हम पढ़ते हैं वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होते हैं। वो हमारे खुद के बेनिफिट के लिए नहीं होते हैं, वो सोसाइटल बेनिफिट के लिए होते हैं। और जब भी क्लैश होगा इंडिविजुअल में या सोसाइटी में, हमेशा याद रखेगा it will be the society that the benefit of society that will prevail। वो हमेशा वो prevail करेगा जो सोसाइटी के बेनिफिट में होगा। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस होगा। नाउ सेक्शन 482 इज अ सेविंग क्लॉज। देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेविंग क्लॉज आप समझते हैं? सेविंग क्लॉज मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा प्रोविजन है जो सेविंग क्लॉज, देखो एक होता है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। नॉन ऑब्स्टेंटे को आप बोलते हो नॉटविथस्टैंडिंग। ठीक है, आपने कई बार उसमें देखा होगा, पेरेक्स में देखा होगा, उसको बोलते हैं नॉटविथस्टैंडिंग प्रोविजन। हम अभी आगे करेंगे इसको, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे नॉटविथस्टैंडिंग और नॉन दिस सेविंग क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है।
तो जो 482 है वो सेविंग क्लॉज है, और सेविंग क्लॉज का मतलब क्या है? बिकॉज इट सेव्स और प्रोटेक्ट्स द इनहेरेंट पावर फ्रॉम बीइंग एडवर्सली अफेक्टेड। 482 जो है वो इनहेरेंट पावर को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि कोई उस पर किसी और प्रोविजन का कोई एडवर्स इफेक्ट ना आ पाए। समझ में आ रहा है? तो अगर ये 482 है तो इसके चारों तरफ जो है एक सेविंग प्रोविजन बना दिया गया है। अब ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा है 482 को, ठीक है। 482 मतलब इनहेरेंट पावर को। तो अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा डायग्राम बनाऊं, अगर ये इनहेरेंट पावर है तो उसके चारों तरफ अगर ये बाउंड्री बनी है तो ये बाउंड्री जो है ये बाउंड्री को हम बोलेंगे सेविंग। इस बाउंड्री को आप बोल सकते हो 482। तो 482 इस पावर को प्रोटेक्ट करती है। सेक्शन 482 इस पावर को क्या करती है? इनहेरेंट पावर को प्रोटेक्ट करती है। आई होप दिस इज क्लियर। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो इनहेरेंट पावर है वो क्रिएट नहीं करी गई है, किसी ने इसको क्रिएट नहीं किया है, ये ऑलरेडी देयर है, ये पहले से हैं। जब से हाई कोर्ट बनी है, जब से हाई कोर्ट बनी है, जब से ऑनरेबल हाई कोर्ट बनी है, देयर आर नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए हमारे इंडिया में कितनी हाई कोर्ट्स हैं। प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स वी हैव इन इंडिया। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स वी हैव इन इंडिया। आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं और आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं या एक सीरियसली इसको देखना चाहते हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे भारत में कितनी हाई कोर्ट्स हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत जगह पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के इंसेप्शन मतलब जब से वो बनी है तब से ही वो क्रिएटेड है ये पावर। तो किसी ने इसको क्रिएट नहीं किया है, कोई आर्टिकल ने, कोई प्रोविजन ने, कोई सेक्शन ने इसको क्रिएट नहीं किया है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये पावर ऑलरेडी पहले से थी। सो सेक्शन 482 CRPC डज नॉट क्रिएट और कन्फर्स द इनहेरेंट पावर, rather it declares a pre-existing inherent power। ये पहले से थी। pre-existing समझते हैं? pre-existing मतलब जो पहले से थी, pre-existing थी ये बस क्या कर रहा है? ये बस डिक्लेयर कर रहा है। मैंने शुरू में बताया था सेक्शन 482 सिर्फ डिक्लेयर कर रहा है, इसको हम बोल सकते हैं एक्नॉलेजमेंट। अभी हम मुस्लिम लॉ करेंगे, मुस्लिम लॉ और भी सेक्शंस करेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिक्लेरेशन और एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, ठीक है। एक्नॉलेज, ये एक्नॉलेज कर रहा है, ये डिक्लेयर कर रहा है कि ठीक है ये प्रोविजन है, हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं और कभी भी हम इसको यूज कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, फॉर द सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सो आई होप ये इनहेरेंट पावर आपको थोड़ा बहुत यहाँ से एक ब्रॉड आइडिया मिला होगा कि ये क्या होता है, क्यों, इसका क्या एग्जिस्टेंस है, पर्पस क्या है इनहेरेंट पावर को स्टडी करने का, इस प्रोविजन के होने का, और ये सेविंग क्लॉज में क्यों फिट हो रहा है, क्यों इसे हम प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी ओवरराइडिंग प्रोविजन होगा, वो सेविंग क्लॉज अगर नहीं होगा तो उसको अफेक्ट कर देगा, उस पर ओवरराइड हो जाएगा। इसलिए इसको सेविंग में रखना जरूरी है। अगर आप इसको सेविंग में नहीं रखेंगे और अगर किसी प्रोविजन में नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा हुआ है तो वो नॉट विथ स्टैंडिंग प्रोविजन इस प्रोविजन को अफेक्ट कर देगा अगर ये सेविंग क्लॉज में नहीं होगा तो, ठीक है। तो सेविंग क्लॉज का मतलब ही यही होता है कि जहां पे वो एक बाउंड्री वॉल क्रिएट कर रहा है, एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहा है चारों तरफ, कि भाई कुछ भी हो जाए ये प्रोविजन को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। सो इट इज बेसिकली प्रोटेक्टिंग द इनहेरेंट पावर्स एंड नथिंग एल्स। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। प्लीज लेक्चर से कनेक्टेड रहिए, रेगुलर इंटरवल्स पे लेक्चर आएंगे और मैंने आपको प्रॉमिस किया है तो आएंगे, और इस पे कोई फर्दर इस पे कोई वो नहीं होगा। और प्लीज लेक्चर्स को रेगुलरली सुनिए। लेक्चर्स मैंने शेड्यूल इशू कर दिया है अपने डिपार्टमेंट से कि जो भी लेक्चर्स हैं वो सारे रेगुलरली आपके
लिए अवेलेबल किए जाएंगे। सारे सब्जेक्ट जितने भी मेरे चल रहे हैं, हमारी पूरी टीम है वो उसको क्रिएट करती है। और हाँ, अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं और यहाँ तक आए हैं, प्लीज़ लाइक द वीडियो। हर वीडियो को आपको लाइक करिए, हर वीडियो को आप देखिए, हर वीडियो पे आप नोट्स बनाइए। अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो। आई विल इंश्योर कि हम ये पीपीटी जो है इसका कुछ एक पीडीएफ वर्जन हम इसे टेलीग्राम पे या हम किसी और माध्यम से आपको पहुंचा दें। ठीक है, तो उसके लिए आप प्लीज टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम दूसरे पार्ट में मिलते हैं इनहेरेंट पावर के। आगे के लेक्चर को वहीं कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।